और भंडारे में बढ़ चढ़ करके आप लोग सहयोग दीजिए और कल अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जरूर आए कथा सुनने के लिए। बोलिए राधा माधव भगवान की। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान विद्या अध्ययन करके आते हैं, भगवान को जो ज्ञान बताया गया गुरुजनों के द्वारा भगवान उसका आचरण करते हैं, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, अपने इष्ट मित्रों के साथ में भ्रमण करते हैं, मथुरा वासियों की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का विचार करते हैं और महाराज उग्रसेन के पास रख करके उसको प्रस्तावित करते हैं। भैया आपके इस पावन ग्राम के पुरोहित जी माहुरी के निवासी यहाँ पर ऐसे दो विद्वान पधारे हैं जिनका नाम है आचार्य आनंद पांडे, आचार्य सोनू पांडे। वो लोग व्यासपीठ तक आना चाहते हैं, व्यासपीठ उनका स्वागत करती है, सम्मान करती है। जोरदार ताली बजा करके ऐसे आचार्यों का, ऐसे ब्राह्मणों का, ऐसे विप्रों का सम्मान करें, स्वागत करें। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज आपके इस क्षेत्र के परम विद्वानों का आशीर्वाद व्यासपीठ को प्राप्त हुआ। कि हमारा सौभाग्य है कि समय निकाल करके आकर के आशीर्वाद हमको प्रदान किया। व्यासपीठ बहुत बहुत धन्यवाद देती है, आपको वंदन करती है। और प्यारे इन ब्राह्मणों ने, आचार्य जनों ने जैसे 56 भोग में तुलसी पत्र पड़ जाए तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, आपके इस बृहद भंडारे में तुलसी पत्र स्वरूप 501 रुपया भंडारे में दे करके पुण्य का कार्य किया है। जोरदार ताली बजा करके उनके सम्मान को बढ़ाइए और उस प्रसाद को स्वीकार करिए। मानो जैसे 56 भोग बिना तुलसी के अधूरा है, ऐसे भंडारा ब्राह्मण के आशीर्वाद के बिना अधूरा है। प्यारे ऐसे भूमि पे आप हैं, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद लेने स्वयं चले आते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं प्यारे, जीवन में कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार मत करना, जीवन में कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना।
मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए बोलता हूं। ब्राह्मण इस धरती के देवता हैं। भगवान दो ही तरह से प्रसन्न होते हैं। भगवान दो ही तरह से प्रसन्न होते हैं। कौन कौन से? एक तो जब हम अग्नि में स्वाहा बोलते हैं तब उनको भोजन मिलता है, तब वो तृप्त होते हैं। और दूसरे जब हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, भोजन करा करके उसको तृप्त करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान अग्नि और ब्राह्मण देवता भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण सम्मुखमासीत् बाहु राजन जयः कृतः, मुख से प्रकट हुए हैं। आनल अनल अम्बुपत जीहा, भगवान अग्निदेव मुख से प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना है तो अच्छे से पूजा करिए, अच्छे से कथा सुनिए, अच्छे से दर्शन करिए, यात्रा करिए। लेकिन जब हवन का बात आवे तो अच्छे से हवन करिए समय के अनुकूल, और ब्राह्मण भोज का बात आवे तो अच्छे से भोजन कराइए, उनको सम्मान करिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भगवान विद्या अध्ययन करके आते हैं मथुरा में, हर एक कार्य को अपने अनुकूल करते हैं। लेकिन कन्हैया जब एकांत में होते हैं तो ब्रज को याद करके रो लेते हैं। भगवान जब एकांत में होते हैं तो ब्रज को याद करके रो लेते हैं। भगवान के सामने मथुरा में 56 भोग आता है, लेकिन भगवान उस 56 भोग में माखन मिश्री ढूंढते रहते हैं, मैया यशोदा के हाथ का प्रेम ढूंढते रहते हैं, गोपिकाओं के भाव को ढूंढते रहते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, आज भगवान को आए हुए कई दिन व्यतीत हो गए जब से मेरा कन्हैया ब्रज को छोड़ करके मथुरा आया है। जब जब माँ यशोदा मैया देवकी सामने आती हैं, लाला जिस वात्सलता का प्रेम मुझे पाना चाहिए था वो तो बहन यशोदा ने प्राप्त किया। लाला तो मेरे हाथ से खा ले, लाला ये खा ले, लाला ये खा ले। भगवान खाते हैं फिर रोने लगते हैं। माँ देवकी भी अपने आंखों में अश्रु भर करके कहती है, बेटा क्या हुआ, ये आपको अच्छा नहीं लगता? मेरे कन्हैया कहते हैं, माँ मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ कि मैया मुझे माँ यशोदा नहीं भुलाई जा रही है। मैया देवकी कहती है, लाला उसका माखन याद आ रहा होगा, लो माखन खा लो। भगवान ने कहा, माँ जिस दिन से मैं मथुरा से चला उसी दिन सोच लिया कि अब माखन जाकर के वही खाऊंगा, माखन अन्यत्र नहीं खाऊंगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, एक दिन कन्हैया एकांत में बैठे रो रहे थे तो भगवान के जो परम मित्र हैं, जो उद्धव जी महाराज हैं, उद्धव ने जाकर के कहा, कन्हैया क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों हो, कोई बात है क्या, कोई चिंता सता रही है क्या? भगवान ने कहा नहीं। उद्धव ने कहा, मैं ज्ञानी हूं महाराज, मैं जानता हूं आपको देख करके। तब कन्हैया ने कहा, उद्धव मुझे मेरा ब्रज याद आता है, वहां के लोग याद आते हैं। और उद्धव एक काम करोगे हमारा क्या, जा करके वृंदावन वालों को कह दो, ब्रज वालों को कह दो कि मुझे इतना मत याद करें, क्योंकि वो लोग याद करते हैं तो उनके वियोग में, उनकी याद को यहाँ पर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। उद्धव ने कहा, महाराज वो अनपढ़ गंवारे तो हमारी भाषा समझेंगे। कन्हैया ने कहा, एक बार जाओ, जरूर समझाने का प्रयास करना, लेकिन उद्धव तुम ज्ञानवान हो, ज्ञान की भाषा में नहीं प्रेम की भाषा में समझने और समझाने का काम करना।
कन्हैया उद्धव से कहते हैं, उद्धव जाओ जाओ वृंदावन ये उद्धव, वहां पर मेरी चर्चा करना, उनको समझाना और उनका हाल लेकर के चले आना। हो जाओ वो वृंदावन ऐ बुधो, गोपियों से जाके तुम मिलना। जाओ वृंदावन ऐ बुधो, गोपियों से जाके तुम मिलना। कहना सभी लोग ताली बजाते हुए मानो यहीं बैठे हम कन्हैया को अपना संदेशा दे रहे हैं। कन्हैया, जैसे तूने उद्धव को भेजा वैसे हम भी तेरे पास अपना संदेशा यहीं बैठे बैठे दे रहे हैं। हमारे भी प्रेम को स्वीकार करना, हमको भी याद करना। जय हो। समझाना कि मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। ओ उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे, छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। फिर वो क्या कहेगी है उद्धव, फिर वो क्या कहेगी है उनकी बात हमसे तुम आ कहना। जी कहते हैं, कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। ओ रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कभी आएगा
इस धोखे में तो मत रहना। जाओ गोपियों से जाके तुम मिलना। सोधो ने की जला दे कर आना ओ सोधो ने की जला दे कर आना मेरे लिए नफरत सीने उनके भरे डालो। बेवफा काना ये साबित तुम कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में के भरे डालो। बेवफा काना है ये साबित तुम कर डालो। बेवफा काना ये साबित तुम कर डालो। परदेश की प्रीत में पागल हो। परदेश की प्रीत में पागल हो। क्यों देखती हो ऐसा सपना। जाओ गोपियों से तो जा मिलना। सोधो ने की जला रे कर आना सोधो ने की जला ले कर आना। बोली राधा माधव भगवान की। इसी क्रम में आपके क्षेत्र के निवासी सालिमपुर की निवासी चमचम देवी, जिनके पति नीरज कुमार बाबूजी हैं, व्यास पीठ को उन्होंने आज ही से लगता है विदाई स्वरूप चालू कर दिया। 3000 रुपया विदाई स्वरूप दिया है। जोरदार ताली। एक बात मैं आपको बताऊं, सच्ची बात बताता हूं। जब मैं आपके नरहर बिगहा का कार्यक्रम लिया तो अपने मन में मैं सोच रहा था क्या लोग मुझे सुनने के लिए वहां पर आएंगे कि नहीं आएंगे। न जाने हमारी बातें समझ पाए कि ना समझ पाए। 14 वर्ष हो गया, लोग बदल गए होंगे, वहां का कल्चर भी बदल गया होगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन मेरे भाई बहन, आप लोगों ने जो प्रेम दिया है यहाँ पर, आप लोगों ने जो सम्मान दिया है यहाँ पर, शायद आपके प्रेम को भूल नहीं पाएंगे, आपके सम्मान को भूल नहीं पाएंगे। और आप लोग कथा सुनते रहे, मैं सुनाता रहा। समझ में आया तो भी सुने, नहीं समझ में नहीं आया तो भी सुने। केवल अपना जान करके ऐसे आशीर्वाद आप लोग देते रहें, यही प्रार्थना है। मैं आपसे निवेदन करूं, उद्धव जी महाराज जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन में गोपिकाओं से मिलते हैं, संदेशा लेकर के वापस आते हैं। भगवान कन्हैया से कहा, कन्हैया तो बहुत निष्ठुर हो गया है क्या? अरे रहते हो बगल में, मथुरा से वृंदावन की दूरी 20 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा है, तुम क्यों नहीं मिल आते? तब कन्हैया रोना चालू किया, मित्र यदि मैं बार बार जाता रहा तो जैसे किसी घाव को बार बार छूने से घाव बढ़ आता है, वैसे मैं जाता रहा तो मैं उन गोपिकाओं को भूल नहीं पाऊंगा।
उनकी याद को नया करने के लिए आपको मैंने भेजा, और मैं किस लिए रोता रहा, आपको उसकी जांच करने के लिए, बताने के लिए भेजा। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान अनेकानेक लीलाएं करते हैं। और इधर भगवान सुखदेव कहते हैं